गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी के कमल चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल गुरु जी सत्संग बाय मुस्कान आंटी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं, शुक्राना सत्संग अपलोड करूं, वो आपसे कभी मिस ना हो प्यारी संगत जी, और उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए, जिससे पूरा संगत परिवार गुरु जी की महिमा को जान सके। आज मैं इस वीडियो में आपके लिए गुरु जी के बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग से भरे हुए और प्यारे सत्संग लेकर आई हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा संगत जी, और पूरा सत्संग सुनिएगा बिना स्किप करे, जिससे हम गुरु जी की सारी ब्लेसिंग्स को ले सकें और हम समझ पाएँ कि गुरु जी अपनी संगत के अंग संग कैसे रहते हैं। तो अब हम सत्संग सुनना स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी। और गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, नया साल शुरू हो गया है और गुरुजी को भी नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और प्यारी संगत जी, आप सबको भी नए साल की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और सन 2025 जो गया है वो वैसे ठीक ठीक गया है। इसमें कुछ परेशानियां भी थी, कुछ अच्छी भी चीज़ें थीं। तो मेरी गुरुजी से यही अरदास है कि जो भी संगत जी के जीवन में पिछले साल का साल गया है, चाहे वो कैसा ही हो, और जो भी उस साल में संगत जी के साथ परेशानियां रही हों, वो इस सब 2026 में समाप्त हो जाएं। सब संगत के साथ की जो भी अरदासें हैं वो उनकी अरदास पूरी हो जाएं। उनकी हेल्थ, वेल्थ, उनके बच्चे, हस्बैंड, अंकल, सब तरह लोग खुश रहें। सारी खुशियाँ उनकी झोली में डालें गुरुजी। और पिछले साल भी जो साल गया है वो मीडियम गया है, इसमें तकलीफ़ें भी थीं। तो गुरुजी ने, लेकिन गुरुजी हमारे साथ थे, तो उन्होंने तकलीफ़ों को, जो भी परेशानियां आई थी 2025 में, उनको बहुत छोटे में काट दिया था। तो बहुत छोटे में काट के और हमारे साथ साथ चले थे। गुरुजी तो हम सबके पूरी फैमिली के साथ रहते हैं, 2 कदम आगे ही चलते हैं, हम तो उनके पीछे पीछे चलते हैं संगत जी। तो गुरुजी ने बहुत ध्यान रखा 2025 में। और मेरी यही अरदास है कि सन ये 2026 जो है बहुत अच्छा जाए, हेल्थ वेल्थ सब तरह से बहुत अच्छा जाए। मेरी बेटी, मेरे हस्बैंड, अंकल दोनों खुश रहें, मैं भी ठीक रहूं, सेहत से भी हम तीनों ठीक रहें, ये मेरी अरदास है। और मेरे बच्चे को की जो भी इच्छाएं हैं वो गुरुजी पूरी करें, लेकिन जो उसके लिए अच्छी हों वही इच्छाएं उसकी पूरी करें। और सही समय पे आने के लिए जो होगा उसी पे उसकी इच्छाओं को पूरी करें। गुरुजी ने उसके लिए जो अच्छा सोच रखा वो उसको दें। मेरी बेटी सिंगल चाइल्ड है, तो कभी कभी बड़ी उदास हो जाती है, अपने मन की बात किसी से नहीं कह पाती है। कहती है मम्मी तुमसे मैं, तुम चाहे मेरी दोस्त हो, मैं तुमसे सब तरह की बातें कर लेती हूँ, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो अपनी बहन या दोस्तों से ही कर सकते हैं। तो उसमें वो कई बार बहुत उदास हो जाती है और चुप चुप सी रहती है, कई बार रोने भी लगती है। तो मैं उसको यही कहती हूँ, बेटा जो भी तेरे मन में चल रहा है ज़्यादातर तो तू मुझे बता, मैं कुछ समझाऊंगी तुझे, तेरी दोस्त हूँ मैं, माँ का हम दोस्त ज़्यादा हूँ, तो तुझे समझाऊंगी और तेरी परेशानियों को दूर करने की कोशिश करूंगी। और फिर भी अगर तेरा को मन है कि मुझसे तू शेयर नहीं करती, वो बात कर सकती, तो गुरुजी है ना, गुरुजी के सामने बैठ अपने मन की बातें उनसे कर। जो भी तेरे दिल में चल रहा है उनसे बातें कर। वो तो सब जानते हैं, सब उनके तेरे मन की बातें कि तेरे दिल में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, तो क्यों क्यों उदास है।
और वो तेरी इच्छाएं पूरी करेंगे, तेरा साथ देंगे, तेरा मार्गदर्शन करेंगे। तो वो गुरुजी को बहुत मानती है, तो वो गुरुजी का जल प्रसाद पीती है और मंत्र जाप भी करती है, गुरुजी को प्रणाम भी करती है, सब करती है वो भी संगत जी। और बस यही मेरी है कि वो अच्छी, उसको भी गुरुजी अच्छी जॉब वगैरह से ब्लेस कर दें, जिससे वो जॉब लग जाएगी तो बाहर जाएगी, खुश रहेगी। घर में बैठे बैठे तो बोर हो जाती है, तो बाहर जाके नए दोस्त बनेंगे, घूमेगी फिरेगी, तो अच्छी जॉब लग जाए उसकी गुरुजी। बस ये है अरदास। और संगत जी भी, जिन जिन संगत जी के साथ जो भी परेशानियां हैं गुरुजी उसको भी दूर करें, उनको भी मार्गदर्शन दिखाएं और सारी खुशियों से उनकी झोली भर दें। यही मेरी अरदास है गुरुजी। और गुरुजी जैसे बोलते हैं कि बेटा 3 चीज़ें छोड़ दे, ये चुगली, चावल और चीनी, इन तीनों चीज़ों को छोड़ दे अगर तुझे सही रहना है तो। गुरुजी, मैं चीनी इतनी नहीं खाती, लेकिन हाँ 1 या 2 चाय तो मैं पी लेती हूँ। और चावल छुटके नहीं देते, कितनी कोशिश करती हूँ कि चलो छोड़ दो, चावल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो गुरुजी कोशिश करती हूँ लेकिन नहीं छूट पाते। और आप ही ध्यान रखना गुरुजी। और एक गुरुजी कहते हैं कि चुगली मत किया करो, तो कोशिश करती हूँ कि किसी की भी चुगली मैं ना करूँ और ना सुनूं। और कोई अगर, जिस प्रकार से गुरुजी कहते हैं कि भाई बहुत से रिश्ते ऐसे होते हैं कि उसमें तुम्हें ना चाह के भी उनकी बातें सुननी पड़ती है, चाहे तुम्हारा मन हो या ना हो। पर जो अगर वो तुमसे किसी के बारे में कुछ बातें कह रहा है या चुगलियाँ कर रहा है तो तुम्हें सुननी ही पड़ती है। लेकिन तुम ऐसे, जब भी कोई तुमसे किसी के बारे में कुछ कहे तो तुम उसकी बातें सुनो, लेकिन मन में मंत्र जाप करते रहा करो। तो मैं तो गुरुजी ज़्यादातर जब जैसे ही मेरे दिमाग में एकदम से आता है कि हाँ ये मुझसे भाई चुगली कर रहे हैं, तो मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती रहती हूँ और हाँ ना में उनकी बातों का जवाब देती रहती हूँ। और काट तो सकते नहीं, ना ही उनको सीधा सीधा मना कर सकते हैं कि भाई तुम हमसे किसी इनकी चुगली मत करो। तो बहुत से रिश्ते ऐसे होते हैं कि चाहत कर भी मना नहीं कर सकते गुरुजी, तो इसलिए चुगली सुननी पड़ती है। लेकिन कोशिश करती हूँ कि मंत्र जाप करती रहूँ और शामिल ना हूँ, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देती हूँ। और ज़्यादा किसी की इधर की उधर की बातें नहीं लगाती कि भाई उसने उसकी चुगली करी तो मैंने उसको बता दिया कि भाई वो तुम्हारे बारे में ये कह रही थी। मैं कुछ नहीं कहती किसी से, बस अपने अंदर ही रखती हूँ उनकी बातों को। तो गुरुजी इसी प्रकार से दे रखना बस कि मेरे मुंह से किसी की चुगली ना हो, और कोशिश करती हूँ। और रही बात चीनी और चावल की, तो चावल के लिए गुरुजी ध्यान रखना, रक्षा करना, किसी प्रकार की भी कोई परेशानी बताने देना, इन दोनों चीज़ों की वजह से, चावल और चीनी की वजह से गुरुजी बहुत ध्यान रखना गुरुजी। और अब मेरा बहुत छोटा सा ही शुक्राना सत्संग था ये, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था, पर फिर भी मैंने सोचा नया साल शुरू हो गया है, कम से कम इस साल की में पहला शुक्राना सत्संग तो करूँ गुरुजी के लिए। पिछले साल तो मैंने करे हैं, लेकिन इस साल मैंने अभी नहीं किया, तो मैंने कहा चलो गुरुजी के लिए एक शुक्राना सत्संग करते हैं, क्योंकि गुरुजी तो हर समय हमारे साथ रहते हैं, सुबह शाम दिन रात हर समय साथ रहते हैं गुरुजी। मैं सुबह उठती सार गुरुजी के मंत्र जाप और वो भी जो भी शब्द वाणी वगैरह होती है सब चलाती हूँ, और 1-1.5 घंटा तो मेरा उसमें लग जाता है, काम करती रहती हूँ और चलाती रहती हूँ। और रात को भी जब भी सोते समय गुरुजी को याद करके, नमस्कार करके, गुरुजी के चरणों में अपना माथा टेक के, और रात भर जब भी आँख खुलती है मंत्र जाप करके करते सो जाती हूँ। बस गुरुजी इसी प्रकार से अपनी मेहर बनाए रखना हमारे ऊपर, मेरे बच्चे के ऊपर, मेरे हस्बैंड अंकल के ऊपर, मेरी बेटी का ध्यान रखना गुरुजी, उसको खुशियाँ देना गुरुजी, उसके जीवन के लिए जो जो चीज़ें अच्छी हों वो देना गुरुजी। और बस मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं समाप्त करना चाहती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। एक बार फिर से सब संगत जी को नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत बधाइयाँ हो। मैं इस सत्संग को एंड करते समय गुरुजी के मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः
नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले हम सब मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप जपते हैं। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, कल दशहरे के शुभ अवसर पर मैंने एक सच्चा अनुभव आप सबके साथ शेयर किया था, जिसमें लिखा था कि गुरुजी मेरे 25 सालों से चले आ रहे कष्ट को काट रहे हैं। संगत जी, कल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। पिछले 3 महीने से मेरे दुश्मन मुझ पर लगातार मारण क्रिया कर रहे हैं, नेगेटिव एनर्जियां चला रहे हैं, मुझे तकलीफ देने और तड़पाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मैं एक डिवाइन पावर से, एक दिव्य शक्ति से जुड़ी हुई हूँ। इसलिए वो मुझ पर तंत्र मंत्र करवाते रहते हैं, पर गुरुजी की कृपा से मैं हर बार ठीक हो जाती हूँ। उन्हें समझ में ये आता ही नहीं है कि मैं कैसे हर बार बच जाती हूँ। वो बड़े बड़े तांत्रिकों के पास जाते हैं, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, फिर भी मैं मेरी माँ काली और गुरुजी की असीम कृपा से सुरक्षित रहती हूँ। यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। अगर कोई और मेरी जगह होता ना संगत जी, तो शायद अब तक जीवन ना होता उसका, पर मेरे गुरुजी और मेरी माँ काली ने मुझे हर बार संभाला है। कल मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। मैंने रो रो कर कहा कि गुरुजी अब मुझसे सहा नहीं जा रहा है, आप मुझे मौत ही दे दो, मुझे अपने चरणों में बुला लो। और मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी कि मेरा दर्द कभी कम ही नहीं होता है। संगत जी, मेरे यूरिन के पाइप में बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी। पहले तो कम होता था, लेकिन अब बढ़ने लगा। 3 साल हो गए, 3 साल से मैं परेशान हूँ और बहुत ज़्यादा तकलीफ है मुझे। 3 महीने से और ज़्यादा सताते रहते हैं। वो सब मुझ पर मिलकर मारण क्रिया कर रहे हैं। वो मेरे अपने हैं और साथ में मेरे दोस्त भी हैं। सब मिलकर मेरे साथ ये करने की कोशिश कर रहे हैं। उन लोगों तो पता था कि मुझ में कोई शक्ति है कि और वो मेरी ऊर्जा, मेरी एनर्जी चुराते रहते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा दर्द करते हैं। उन्होंने मुझे बांध के रख रखा है, मेरी मानी भी बांध रखी है। मुझे बहुत परेशान करने लगते हैं। जब से गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा है और मुझे अपनी छाव में लिया है, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसलिए अब मैं ज़्यादा परेशान नहीं होती। मैं इतनी ज़्यादा गहराई में घुसी हुई थी और ये सब एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं मुझे हटाने के लिए, मुझे दुनिया से बाहर निकालने के लिए, लेकिन गुरुजी अब है मेरे साथ। कल गुरुजी ने बाधा कष्ट छोटे में मेरा सब काट दिया। नींबू लेकर गुरुजी का 7 बार मंत्र जाप किया और सर पर घुमाया और बोला कि अब ये सब तेरे सारे संकट कट जाएंगे। संगत जी, फिर मैंने वो नींबू देखा तो वो नींबू फट गया था जैसे ही मैंने जलाना शुरू करा, और अंदर से जल भी गया था पूरी तरह। और फिर मैंने वो कचरे में फेंक दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसे हैं मेरे गुरुजी। गुरुजी की महिमा अपरंपार है। सबका मसीहा है गुरुजी। सबकी झोली में गुरुजी सिर्फ खुशियाँ ही भर देते हैं। जय गुरुजी, सबका कल्याण करना और सबको अच्छे मार्ग पर लेके जाना। गुरुजी, संगत जी, मैं यहीं पे अपना सत्संग विराम करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी।